संतोष का महत्व। जय श्री कृष्ण। दोस्तों गोविंद सदैव कहते हैं कि मनुष्य की तृष्णाओं का कोई अंत नहीं होता, वे निरंतर बढ़ती रहती हैं। परंतु मनुष्य जीवन के ऐसे 3 कार्य अवश्य हैं जिसे करने में मनुष्य को कभी संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। प्रथम, शास्त्रों का अध्ययन करना। दूसरा, प्रभु के नाम का स्मरण। और तीसरा कार्य है दान। महादानी कर्ण और बलि का नाम आज तक दान देने के कारण ही अमर है। आज की कहानी मुरली नामक एक गरीब लकड़ी बेचने वाले से आरंभ होती है। मुरली प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार जाकर उन्हें बेचता। यही उसके जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था। मुरली को बांसुरी बजाना अत्यंत प्रिय था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाने वो जब भी जाता, कुछ समय वहां बैठकर बांसुरी अवश्य बजाता। स्वयं गरीब होने के बाद भी वो दूसरों की सहायता करने से कभी पीछे नहीं हटता। एक दिन जब मुरली जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ी स्त्री उससे कहने लगी, बेटा, आज मेरे पास चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं हैं, क्या तुम कुछ लकड़ियां दे सकते हो? परंतु मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन नहीं है। मुरली ने बड़े ही प्रेम भाव से बूढ़ी स्त्री को लकड़ियां देते हुए कहा, माँ, आप धन की तनिक भी चिंता ना करें, आप ये लकड़ियां ले लीजिए, मुझसे ज्यादा आपको इसकी आवश्यकता है। रास्ते में चलते चलते मुरली अपने मन में विचार करता है कि लकड़ियां तो दान कर दी, अब भोजन किस प्रकार बनेगा और गोविंद को क्या खिलाऊंगा? आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम दोनों को ही जल पीकर सोना पड़ेगा। संध्या वंदन करने के बाद उसने गोविंद की ओर देखते हुए कहा, क्षमा करना मुरली मनोहर, आज लकड़ियां नहीं बेच सका, इस कारण भोजन का प्रबंध भी नहीं हो पाया और मेरे साथ साथ आज तुम्हें भी उपवास करना पड़ रहा है। चलो आज ये जल ही ले लो। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर देखता है तो गांव में सभी के घरों में राजा के सेवक भोजन बांट रहे हैं। उसकी प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। भोजन लाने के बाद वो एक थाली में ईश्वर को भोजन परोसता है और दूसरे में स्वयं के लिए। थोड़ी समय के पश्चात जब वो अपने मंदिर की ओर देखता है तो आश्चर्यचकित होकर कहता है, गोविंद, आज आपको इतनी तीव्र भूख लगी थी कि सारा भोजन शीघ्रता से समाप्त कर दिया। इतना कहकर वो सोने के लिए चला जाता है। सुबह जब वो सोकर उठता है तो देखता है वो भोजन की थाली जिसमें उसने गोविंद को भोजन दिया था पुनः भोजन से भरी हुई है। तो उसने उस भोजन को दूसरे ही थाली में रखा और लकड़ियां काटने जंगल में जाने लगा। तभी उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर उस थाली में गिर गई। मुरली जैसे ही कुल्हाड़ी उठाने झुकता है, उस थाली में से एक सहस्त्र कुल्हाड़ियों को देखता है। मुरली विचार करने लगा, ये सब क्या है? उसने सभी कुल्हाड़ियों को निकालकर उस थाली में चावल के कुछ दाने रखे। ये क्या? उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। थाली चावल के दानों से भर गई। उसे समझ में आ गया कि जिस थाली में ईश्वर को भोजन खिलाया था वो थाली उनके आशीर्वाद से चमत्कारिक हो गई। मुरली ने अब उस थाली का उपयोग न केवल अपने लिए अपितु गांव के लोगों की सहायता के लिए भी करना प्रारंभ कर दिया। गांव के साहूकार को जब सारी घटना का ज्ञान हुआ तो उसने मुरली के घर में आग लगवा दी। उसकी कुटिया तो जलकर भस्म हो गई, परंतु मुरली को भाग्यवश कुछ भी नहीं हुआ। मुरली बाहर खड़ा अपनी कुटिया को जलते देख सोच रहा था, प्रभु, अब मैं कहाँ रहूंगा? मेरे पास तो दूसरा कोई और ठिकाना भी नहीं है। तभी रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो जलती हुई कुटिया एक सुंदर से घर में परिवर्तित हो जाती है। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने घर में रहने के लिए चला गया। प्रातःकाल जब रामू की आंख खुली
तो उसने देखा कि उसकी वो चमत्कारिक थाली कहीं नहीं है। उसे समझ में आ गया कि अवश्य ही इसे किसी ने चुराई है। उसने मन ही मन प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा, हे ईश्वर, मेरे मन का संतोष बनाए रखें, यही आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे।